आज दिनांक 27 सितंबर 2025 को जिला राजगढ़ कांग्रेस ने जीएसटी और अन्य मुद्दों को लेकर ब्यावरा में प्रेस वार्ता आयोजित की। इसके बाद पीपल वाले चौराहे पर जाकर कांग्रेस जिला अध्यक्ष प्रियव्रत सिंह के नेतृत्व में कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का पुतला दहन किया। कैलाश विजयवर्गीय कैबिनेट मंत्री भाजपा ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के संबंध में विवादित बयान दिया था। इसके विरोध में प्रदेश भर में कैलाश विजयवर्गीय का पुतला दहन किया जा रहा है। 27 सितंबर 2025 को जिला राजगढ़ कांग्रेस ने जीएसटी और अन्य मुद्दों को लेकर ब्यावरा में प्रेस वार्ता आयोजित की। इसके बाद प्रेस वाले चौराहे पर जाकर कांग्रेस जिला चौराहे पर जाकर कांग्रेस जिला कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का पुतला दहन कैलाश विजयवर्गीय कैबिनेट मंत्री भाजपा ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के संबंध में विवादित बयान दिया था। इसके विरोध में विवादित बयान में कैलाश विजयवर्गीय का पुतला दहन किया जा रहा है। का पुतला दहन किया जा रहा है। रिश्ते की पवित्रता पे प्रश्न चिन्ह नहीं उठा रहा हूँ। मैं भारतीय सब रिश्ते पवित्र है। पुत्र बेटे का पवित्र रिश्ता है, पति पत्नी का पवित्र रिश्ता है, भाई बहन का पवित्र रिश्ता है, पर एक मर्यादा है। मैं उसकी बात कर रहा हूँ सिर्फ। और इसलिए मैंने जो कहा है वो ये है कि भाई विदेशों में चलता है, हमारे यहाँ इस प्रकार नहीं चलता। ठीक है, बाकी तो हमारे संबंध है, प्रेम के संबंध है। मैं भी अपनी बहन का सिर चूमता हूँ, ऐसी बात नहीं है, पर मैं रिश्ते की पवित्रता पे कहीं प्रश्न चिन्ह नहीं उठा रहा हूँ। गांव में पानी भी नहीं पीते थे। आज के हमारे प्रतिपक्ष के नेता ऐसे हैं कि अपनी जवान बहन को बिल्कुल चिढ़ाए के चुंबन कर लेते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप में से कोई ऐसा व्यक्ति है क्या जिन्होंने अपनी जवान बेटी को, जवान बहन को सार्वजनिक रूप से चुंबन? आज पुतला दहन किया गया, क्या कारण है? भारतीय जनता पार्टी भाई बहन के रिश्ते का भी सम्मान नहीं कर पाती है। लगातार भाजपा के नेताओं के गांधी परिवार के बारे में, राहुल जी के बारे में, सोनिया जी के बारे में, प्रियंका जी के बारे में अभद्र बयान आते रहे हैं। और कैलाश विजयवर्गीय जी ने तो सारी सीमाएं पार कर दी। भाई बहन का एक जो संबंध है उसके ऊपर वो प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। उनकी मानसिकता दूषित है कैलाश जी की, और ऐसे दूषित मानसिकता वाली व्यक्ति। आज दिनांक 27 सितंबर 2025 को जिला राजगढ़ कांग्रेस ने जीएसटी और अन्य मुद्दों को लेकर ब्यावरा में प्रेस वार्ता आयोजित की। इसके बाद पीपल वाले चौराहे पर जाकर कांग्रेस जिला अध्यक्ष प्रियव्रत सिंह के नेतृत्व में कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का पुतला दहन किया। कैलाश विजयवर्गीय कैबिनेट मंत्री भाजपा ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के संबंध में विवादित बयान दिया था। इसके विरोध में प्रदेश भर में कैलाश विजयवर्गीय का पुतला दहन किया जा रहा है। आज दिनांक 27 सितंबर 2025 को जिला राजगढ़ कांग्रेस ने जीएसटी और अन्य मुद्दों को लेकर ब्यावरा में प्रेस वार्ता आयोजित की। इसके बाद पीपल वाले चौराहे पर जाकर कांग्रेस जिला अध्यक्ष प्रियव्रत सिंह के नेतृत्व में कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का पुतला दहन किया। कैलाश विजयवर्गीय कैबिनेट मंत्री भाजपा ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के संबंध में विवादित बयान दिया था। इसके विरोध में प्रदेश भर में कैलाश विजयवर्गीय का पुतला दहन किया जा रहा है। आज दिनांक 27 सितंबर 2025 को जिला राजगढ़ कांग्रेस ने जीएसटी और अन्य मुद्दों को लेकर ब्यावरा में प्रेस वार्ता आयोजित की। इसके बाद पीपल वाले चौराहे पर जाकर कांग्रेस जिला अध्यक्ष प्रियव्रत सिंह के नेतृत्व में कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का पुतला दहन किया। कैलाश विजयवर्गीय कैबिनेट मंत्री भाजपा ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के संबंध में विवादित बयान दिया था। इसके विरोध में प्रदेश भर में कैलाश विजयवर्गीय का पुतला दहन किया जा रहा है। आज दिनांक 27 सितंबर 2025 को जिला राजगढ़ कांग्रेस ने जीएसटी और अन्य मुद्दों को लेकर ब्यावरा में प्रेस वार्ता आयोजित की। इसके बाद पीपल वाले चौराहे पर जाकर कांग्रेस जिला अध्यक्ष प्रियव्रत सिंह के नेतृत्व में कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का पुतला दहन किया। कैलाश विजयवर्गीय कैबिनेट मंत्री भाजपा ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के संबंध में विवादित बयान दिया था। इसके विरोध में प्रदेश भर में कैलाश विजयवर्गीय का पुतला दहन किया जा रहा है। जो अभद्र टिप्पणी श्री कैलाश विजयवर्गीय जी, जो यहाँ के नगर प्रशासन मंत्री हैं और एक सीनियर मिनिस्टर हैं
भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, उनने जिस प्रकार से और जिस घटिया तरीके से एक भाई बहन के रिश्ते को सार्वजनिक रूप से अपनी मानसिकता से और अपने, जैसे रचना जी ने कहा, अपनी ने जिस तरीके से वो आज पुतला दहन किया गया, क्या कारण है? भारतीय जनता पार्टी भाई बहन के रिश्ते का भी सम्मान नहीं कर पाती है। लगातार भाजपा के नेताओं के गांधी परिवार के बारे में, राहुल जी के बारे में, सोनिया जी के बारे में, प्रियंका जी के बारे में अभद्र बयान आते रहे हैं और कैलाश विजयवर्गीय जी ने तो सारी सीमाएं पार कर दी। भाई बहन का एक जो संबंध है उसके ऊपर वो प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। उनकी मानसिकता दूषित है कैलाश जी की, और ऐसे दूषित मानसिकता वाली व्यक्ति को मंत्रिमंडल में नहीं रहना चाहिए। तत्काल उनको मंत्रिमंडल से हटाए सरकार। ये सरकार से हम मांग करते हैं, और नहीं तो हम लोग प्रदर्शन अपना जारी रखेंगे। राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद, कैलाश विजयवर्गीय जिंदाबाद, शर्म करो, कैलाश विजयवर्गीय हाय 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 हाय, कैलाश विजयवर्गीय मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, कैलाश विजयवर्गीय मुर्दाबाद। भैया हेलो, अरे थोड़ा इधर कर लो। फोटो 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 हाथ 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 कांग्रेस पार्टी लगा शर्म करो, मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, विजयवर्गीय शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, कैलाश विजयवर्गीय शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म नहीं तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो, कैलाश विजयवर्गीय शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, कैलाश विजयवर्गीय शर्म करो, शर्म करो, कैलाश विजयवर्गीय शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म नहीं तो डूब मरो, कैलाश विजयवर्गीय मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, कैलाश विजयवर्गीय मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, कैलाश विजयवर्गीय शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म नहीं तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो, कैलाश विजयवर्गीय मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, कैलाश विजयवर्गीय मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, कैलाश विजयवर्गीय शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, अरे शर्म नहीं तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो, शर्म नहीं तो डूब मरो। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, 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 राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, कैलाश विजयवर्गीय मुर्दाबाद, 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 भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय।
दोनों जगह की बता देता हूँ। सबसे पहला कांग्रेस का कमिटमेंट, राहुल गांधी जी का कमिटमेंट है किसानों को एमएसपी का अधिकार दिलाना। ये हमारा सबसे पहला कमिटमेंट किसान। दूसरा, गरीब के हित की योजनाएं तैयार करना, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना। ये तीन मोटे मामले हैं। कहने के लिए तो मेरे पास फहरिस्त है बहुत लंबी चौड़ी, बहुत सारी बातें कर रहा हूँ। आप सब पधारे, आपने समय दिया। मैं सारे पत्रकार बंधुओं का इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रिंट प्रिपेयर थे इस पद के लिए। एक बात इससे और जोड़ रहा हूँ, इसी के आगे और जोड़ रहा हूँ कि आपके कद के हिसाब से जो एनालिसिस हुआ कि ये छोटा पद है, लेकिन अब आपके आने के बाद जो एनर्जी लेवल बढ़ा कांग्रेस का, इन दोनों को मिला के आप अपने पद। देखिए, मैं खुश हूं इस बात से व्यक्तिगत रूप से कि राहुल जी ने मेरा इस चीज के लिए चयन किया। दूसरी खुशी की बात यह है कि मेरे साथी सहयोगियों ने मुझे बहुत ही प्रेम से अपनाया। इन दोनों चीज के लिए मैं पार्टी के मेरे साथियों का, जो यहाँ परिवार के लोग खड़े हैं, जो कुर्सी पे बैठे हैं, वो पदाधिकारी हैं जो खड़े हैं, इनका भी प्रेम हमें पूरा मिला। और साथ साथ राहुल जी ने भी विश्वास जताया, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने भी विश्वास जताया। मैं पार्टी का भी शुक्रगुजार हूँ और मेरे सहयोगियों का भी शुक्रगुजार हूँ, और साथ साथ खुश हूँ इस बात को लेकर कि मुझे एक अच्छा काम करने के लिए अपने गृह क्षेत्र में मौका मिला है। 40 दिन अब हो गया है। और उसके अलावा भी मैं आपको जवाब भी दे रहा हूँ कि जब मैंने पहले प्रश्न का उत्तर दिया था, मैंने कहा था कि आइडियोलॉजी को मजबूत करना, असली कांग्रेस के वर्कर को आइडेंटिफाई करना, उसको आगे लेके आना, उसको जवाबदारी सौंपना, उसको प्रभावशील तरीके से समर्थन करना, और जो समझौतावादी कांग्रेसी है उसको बदल करना। ये इसी में सब क्षमा सहित एक चीज़ जोड़ दूँ, आप क्लियर नहीं करना उसको, कि ये जो दिन में कांग्रेसी और रात को भाजपाई वाली परंपरा कैसे मिटा पाओगे?
पार्टनरशिप में ठेके चल रहे हैं अरबों रुपए के, और जो आदमी दिन में चिल्ला ले भले उसको जनता पहचान से छोड़ लो है, और रात में वो बिल्कुल टकाटक उनने का अपन भाई भाई, इसका क्या सॉल्यूशन तय कर रहे हैं? इसका सॉल्यूशन राहुल जी ने तय कर दिया। राहुल जी ने जो भाषण दिया था मध्य प्रदेश में, यूट्यूब पे है वो घोड़े की भी बात की थी उनने, और उसमें उन्होंने एक शब्द इस्तेमाल किया था, समझौतावादी कांग्रेसी को। प्रेम से कहना है यूं भी बहुत मुश्किल समय है, थोड़ा घर बैठे, आगे दूसरे को आने दें। थैंक यू सर। जीतू पटवारी जी कोई मन से नहीं बोल रहे, ये एक स्टडी है, ठीक है, ये प्रकाशित हुई है। आप अगर गूगल करेंगे आपके फोन में और ये देखेंगे कि इस जो किसी संस्थाओं, गैर शासकीय संस्थाओं ये स्टडी करी है कि नशे का व्यापार मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा चरम सीमा पर है। अभी शासन सीधे सीधे सरकारी तंत्र के लोग, यहां तक कि मुख्यमंत्री जी भी, उनके मिलने वाले, उनके परिजन इस नशे के व्यापार में शामिल हैं, और दावा किया जा सकता है इस बारे में, और इसके कई तथ्य पब्लिक डोमेन में है। ठीक, तो जीतू पटवारी जी कोई मन से नहीं बोल रहे थे कि जीतू पटवारी जी को सुबह सुबह सपना आया कि आज मैं ये बोलूंगा। भाई वो भी लॉजिकली उन स्टडीज को उनने रेफर किया है और उसका बयान भी उनने दिया है। दूसरी बात, लाडली बहना योजना आज बंद है, पोर्टल बंद है, नए नाम नहीं जोड़े जा रहे हैं। ये तथ्य हैं, ये मैं तथ्यों पे बात कर रहा हूं। जो हमारा जो साथी है, किसान परिवार का साथी, उसने मालवी भाषा में बोला, और उसका कहना था इस योजना को बोरी में भर दिया आपने, किसी महिला को बोरी में भरने की उसकी मंशा नहीं थी, और मैं दोहरा रहा हूं, इस योजना को खत्म कर दिया। जो हमारे गांव में जब देहात में बोली खत्म है ये योजना, आज नए नाम आप नहीं जोड़ रहे हैं। जो हमारी बहन 22 वर्ष की हो रही है उसका नाम नहीं जोड़ रहा, पोर्टल बंद है। आपने 3000 रुपया देने की बात की थी, आप 1250 पे अटके हुए हैं, 2 वर्ष बीत गए। तो आपने उस योजना को एक तरीके से फेल ही कर दिया ना। आपने अपनी योजना, जिस योजना के दम पे आप चुनाव जीत के आए थे, आपने उस योजना को समाप्त कर दिया। अब गांव में क्या कहते हैं, समाप्त करने को कहते हैं बोरी में भरना। इतना सा अंतर है, और कोई अंतर नहीं है उसमें, किसी महिला के सम्मान या अपमान की बात नहीं है। अब योजना पे बात हो रही है, किसी महिला के सम्मान पे उसमें बात नहीं हो रही। और कैसा सम्मान आप महिलाओं की बात कर रहे हैं? आप हमारे कार्यालय के यहाँ आके प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारी बहनें आई थी, उनसे पूछो जिस गांव में वो पार्षद हैं, जिस गांव में वो मतलब जिस शहर में वो पार्षद हैं, जिस जहां से वो जनपद सदस्य हैं, महिला भारतीय जनता पार्टी जो भी पदाधिकारी हैं, मोर्चे की हैं, ब्लॉक लेवल की हैं, जिले लेवल की हैं, उनके गांव में बहनों को वंचित है। उनको लड़ाई किनकी लड़नी चाहिए? अपनी पार्टी के कहने पर उनको अपनी पार्टी के अंदर ये बात उठानी चाहिए। पूरी मैं भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की बहनों से मैं निवेदन करता हूं, आपको विरोध हमारा नहीं करना चाहिए, आपको विरोध सरकार का करना चाहिए। सरकार से कहना चाहिए कि जिस योजना पे हमारी बहनों ने, आखिरी तो आपकी जवाबदारी उन बहनों के प्रति बनती है जो आपके गांव में वंचित हैं। उनमें कई पार्षद हैं, कई नगर पालिका में अध्यक्ष उपाध्यक्ष भी हैं जो विरोध करने आई थी। उनसे निवेदन है कि आपकी नगर पालिका में बंद है योजना, आप कांग्रेस के कार्यालय पर मत आइए, भाजपा के कार्यालय पे जाइए और वहां जाके विरोध करिए। वहां कहिए कि इस योजना का पोर्टल खोलो, हमारा विरोध मत करो। एंटी इनकम्बेंसी संगठन सृजन अभियान जो है, इसके माध्यम से पूरे देश की जिला कांग्रेस कमेटियों को मजबूत करने का, अधिकार देने का और चयन करने की का एक मापदंड तय कांग्रेस पार्टी द्वारा किया गया था। ये हमारा हुगली में राष्ट्रीय SCWC की बैठक हुई थी, उसमें ये प्रस्ताव आया था, और जो साबरमती तट का अधिवेशन हुआ अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का, उसने संगठन सृजन पर मोहर लगाई। उसके बाद मध्य प्रदेश दूसरा प्रदेश बना गुजरात के बाद, जहां संगठन सृजन के अंतर्गत कार्रवाई हुई। निश्चित रूप से ये एक बड़ी जिम्मेवारी है, और सबसे बड़ी जो जिम्मेवारी हमारी बनती है
वो ग्रास रूट पर कांग्रेस को मजबूत करने की, कांग्रेस के ईमानदार कर्मठ वर्कर को संभाल लेके और आगे उसको दायित्व दिलाने की और उसको मजबूत करने की। और तीसरी जो बात है वो सबसे आवश्यक है कि कांग्रेस की आइडियोलॉजी का प्रचार प्रसार ज्यादा से ज्यादा जनता के ऊपर बीच में हो कि किस प्रकार से इस देश में जो 70 साल का नैरेटिव हमारे खिलाफ सेट किया जाता है उसमें 70 साल में प्रजातांत्रिक मूल्यों को स्थापित करने में, औद्योगिकरण को स्थापित करने में और आज जो व्यापक शासकीय संस्थाएं हैं उनको स्थापित करके और उनको शिखर तक पहुंचाने में जो कांग्रेस का योगदान रहा है, वो आजादी का जो आंदोलन कांग्रेस के नेतृत्व में लड़ा गया वो, और धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद के जो मूल्य हमारे संविधान में स्थापित किए गए हैं और समान अवसरों के भारत का जो निर्माण कांग्रेस पार्टी ने किया है और इस देश को एक मजबूत संविधान दिया है, इसकी बात हम जनता के बीच में करके और जनता को, जन सामान्य को भी और साथ साथ ही हमारी आइडियोलॉजी का प्रचार प्रसार हो और आखिरी व्यक्ति तक पहुंचे, इसमें हम लोगों का पूरा फोकस रहेगा। जिसमें 12% और 5% जो टैक्स का जो हाँ पहले 28 में खरीदी कर ली, वो 18 में बेच रहा है, वो 18 वो 10% है या 12% वाले को 5% हुआ है। लेके कांग्रेस मतलब सबसे बड़ा इशू इस समय व्यापारियों के समय ये है, इसके लिए रिफंड के लिए हम लोग इस चीज को संसद में नेता प्रतिपक्ष के माध्यम से उठाएंगे। तो चुनाव के 1 महीने पहले भारतीय जनता पार्टी महिलाओं को सशक्त करने की बात सोचती है, फिर पूरे 5 साल के लिए नहीं सोचती। और ये बात आपकी महाराष्ट्र में भी हुई। लोकसभा चुनाव के और विधानसभा चुनाव के 3 महीने के बीच में करोड़ों रुपया सरकार का खातों में डाला गया सशक्तिकरण के नाम पर। बिहार में सशक्तिकरण के नाम पर डाला जा रहा है। क्या इसको हम सशक्तिकरण माने कि चुनाव के जस्ट पहले आर्थिक लाभ पहुंचाकर वोट लेने की एक योजना माने? या आप लोग विचार करें। माना जाता है कि राजगढ़ जिले का केंद्र बिंदु व्यापार का ब्यावरा है, तो ब्यावरा में हमने पहला कार्यक्रम किया है और कल सभी हमारे साथियों का सुझाव यह था कि अगले 3-4 दिन त्योहार के हैं, तो त्योहार के पश्चात हम ब्लॉक स्तर पर और बाजार में जाकर और जो व्यापारी समूह हैं, अलग अलग व्यापार के अलग अलग समूह, अलग अलग संघ बने हुए हैं, हम सबसे इस बारे में चर्चा करेंगे। जो अभद्र टिप्पणी श्री कैलाश विजयवर्गीय जी, जो यहाँ के नगर प्रशासन मंत्री हैं और एक सीनियर मिनिस्टर हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, उनने जिस प्रकार से और जिस घटिया तरीके से एक भाई बहन के रिश्ते को सार्वजनिक रूप से अपनी मानसिकता से और अपने, जैसे रचना जी ने कहा, अपनी ने जिस तरीके से वो अपनी एक तरीके से दूषित तरीके से उनने बयान दिया है, वो घोर आपत्तिजनक है। हम उसकी निंदा करते हैं और मांग करते हैं प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से, देश के प्रधानमंत्री जी से, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जी से और देश के राष्ट्रपति जी से कि ऐसे व्यक्ति को मंत्री रहने का या सार्वजनिक रूप से किसी बड़े पद पर रहने का अधिकार नहीं है। उनकी दूषित मानसिकता है और दूषित मानसिकता रखने वाले व्यक्ति को समाज में अग्रणीय जगह नहीं मिलनी चाहिए, उनका तत्काल इस्तीफा होना चाहिए। साथ साथ ही भारतीय सैन्य अधिकारी के ऊपर टिप्पणी करने का मामला सामने आ चुका है और अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने उसमें कोई कदम नहीं उठाया है। भारतीय जनता पार्टी बार बार हमारे ऊपर आरोप लगाती है कि कांग्रेस महिलाओं का सम्मान नहीं करती। कुछ दिन पूर्व मुख्यमंत्री जी की भी एक वीडियो क्लिपिंग वायरल हुई है, आप सब लोगों ने भी देखी होगी, हमने भी देखी है, जिसमें वो एक अभद्र शब्द, जिसे हम देसी जबान में गाली कहते हैं, वो देते हुए उनका वीडियो वायरल हुआ है। यही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा
बिहार की एक घटना को बड़ा चढ़ाकर बताया गया, जिसमें कोई कांग्रेस का पदाधिकारी इन्वॉल्व नहीं था, नहीं कोई राहुल गांधी जी उस मंच पे उपस्थित थे और उसको लेकर बड़े सारे प्रदर्शन किए गए। आज भारतीय जनता पार्टी सोनिया जी के बारे में, जो राहुल गांधी जी की माता जी हैं, देश में सांसद हैं, यूपीए की चेयरपर्सन रही हैं और कांग्रेस की सीनियर लीडर हैं, हमारी अध्यक्ष भी रही, और जिस प्रकार से उनने राजीव जी के साथ विवाह होने के उपरांत भारतीयता को, भारतीय संस्कृति को अपनाया, उसका 40 साल 50 साल का रिकॉर्ड आप लोगों के सामने है। उनको लेकर भी भद्दा प्रचार लगातार किया गया और भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों द्वारा सोनिया जी के बारे में अभद्र टिप्पणियां की गई। ये महिलाओं के ऊपर जो लगातार हमला किया जाता है और उसके बाद महिलाओं के मुद्दे को लेकर अपने आप को पाक साफ बताने का भाजपा प्रयास करती आई है, उसका एक साफ उदाहरण है। हम इसकी निंदा करते हैं और ये सारे उदाहरण आप लोगों के सामने इसलिए रखे कि ये स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी महिलाओं का सम्मान नहीं करती। दूसरा जो आज का प्रमुख मुद्दा था हमारा, यहाँ पर एक लूट और झूठ का उत्सव मनाया जा रहा है। आप सब जानते हैं कि 2017 में जीएसटी लागू हुआ। जीएसटी की पहला प्रस्तावना 2011 में यूपीए की सरकार ने करी थी, जिसके प्रधानमंत्री स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी थे, और मनमोहन सिंह जी के निर्देश अनुसार ही जीएसटी की एक पूरी तैयारी की गई थी, एक प्रपोजल तैयार किया गया था, जिसका भारतीय जनता पार्टी और उनके घटक दलों ने विरोध किया था। 2017 में ये जब टैक्स लागू हुआ तो हमारे जो विपक्ष के नेता हैं अभी देश के, आदरणीय राहुल गांधी जी, उनके द्वारा इसे गब्बर सिंह टैक्स का नाम दिया गया था, और तब से ही लगभग हर बैठक में जब कानून बनता है और एक उसका जीएसटी काउंसिल बनाया, जिसमें मध्य प्रदेश राज्य का प्रतिनिधित्व अल्पकाल के लिए जब कांग्रेस की सरकार थी मैं भी करता था, मुझे मुख्यमंत्री जी ने मनोनीत कर रखा था जीएसटी काउंसिल में स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए, और लगातार अमेंडमेंट इसमें किए गए। मतलब विसंगतियां, अमेंडमेंट जब इतने सारे हुए हैं, अभी मुझे किसी ने बताया कि 35 पन्नों का कानून बना था और 1700 पन्ने के अमेंडमेंट हुए हैं। तो ये कानून शुरू से ही लोकहित का कानून नहीं था, परंतु 2017 से राहुल गांधी जी लगातार ये बात कहते आए हैं कि जीएसटी वन नेशन वन टैक्स होना चाहिए और एक ही टैक्स स्लैब होना चाहिए। अलग अलग टैक्स स्लैब बनाकर आप देश को गुमराह कर रहे हैं और उसमें कस्टमर का भी नुकसान हो रहा है और व्यापारी का भी नुकसान लगातार हो रहा है। और 2017 से 2024 तक लगातार राहुल गांधी जी ने संसद में, पब्लिक रैलीज में और हमारे मंत्रियों ने जो जीएसटी काउंसिल में रिप्रेजेंटेशन करने गए हैं, हम सब लोगों ने कांग्रेस का पक्ष विभिन्न समय पर रखा और इसमें राहुल गांधी जी ने जो बात कही उसको लागू करने के लिए अनुरोध किया, पर सरकार ने नहीं सुना। 8 साल में 55,000 करोड़ रुपया जनता से और व्यापारियों से वसूल करने के बाद ये सरकार अब इसको बोल रही है कि ये न्यू जनरेशन है। तो ये न्यू जनरेशन आपके दिमाग में हो सकती है, भारत के नागरिकों के बीच में स्पष्ट है कि ये आपकी जो पिछले 8 साल से जो आपने दोहन किया है देश का, और अब परिवर्तन कर रहे हैं ताकि आप अपने आप को बचा सकें। और इस परिवर्तन का मूल कारण है कि मात्र 15 या 20 सीट से आप बच गए। आपने तो 400 पार का नारा दिया था, देश ने आपको 230 पे लाकर खड़ा कर दिया और स्पष्ट बहुमत भी नहीं दिया। उससे घबराकर
भारतीय जनता पार्टी ने ये परिवर्तन किया है। पर यहाँ पे भी ये बात सिद्ध होती है कि राहुल गांधी जी जो कहते आए थे वो एक बार फिर, जो हम लोग हमेशा दोहराते हैं, अपनी पब्लिक रैलीज में दोहराते हैं कि राहुल गांधी जब बोलते हैं इस देश के हित की बात वो रखते हैं, और कभी ना कभी सरकार चाहे उसको डिले करके, पर सरकार को राहुल गांधी जी की बात माननी पड़ती है। ये कृषि कानूनों में हुआ, ये भूमि अधिग्रहण कानून में हुआ, ये जीएसटी में हुआ, ये कोरोना में हुआ, और अभी भी अगर मोदी जी सुनना चाहें तो सुने, जो चाइना के गुड्स हमारे देश में बिक रहे हैं और जिस तरीके से आप मेक इन इंडिया के नाम पर देश के साथ आप धोखा कर रहे हैं, और राहुल गांधी जी ने इसको एक्सपोज किया है कि चाइना में सामान बनता है, मेक इन इंडिया का ठप्पा लगता है और भारत में बिकता है। तो ये जो सारी बातें हैं, जातीय जनगणना एक बड़ा विषय था जो राहुल गांधी जी संसद में कहते आए थे, और भारतीय जनता पार्टी के लोग सिरे से उनको नकारते आए, पर उनको कहीं ना कहीं जातीय जनगणना के मुद्दे को भी मानना पड़ा। तो ये आज फिर मेक इन इंडिया का भी मामला है, और वो भी किसी न किसी दिन आपके सामने आएगा कि किस प्रकार से सरकार ने इस देश के नागरिकों के आंखों में धूल झोंकी है, चाइना के प्रोडक्ट मेक इन इंडिया के नाम पर यहाँ देश में बिके हैं। और वही आज परिस्थिति बनती है कि आप मांस के निर्यात पर आप टैक्स फ्री कर रहे हैं, लगभग टैक्स उस पे से हटा रहे हैं। तो ये भी एक बड़ी बात है। हमने पब्लिक फोरम में बात आई है कि जो कंपनियां इस प्रकार के निर्यात में लिप्त हैं, उनसे भारतीय जनता पार्टी को मोटा चंदा मिला है, और आज वो बात फिर आई है कि कहीं ना कहीं उनको फायदा पहुंचाने के लिए उनके ऊपर टैक्सेशन भी हटाया गया है। आज भी ये सिंगल टैक्स स्लैब नहीं है। ज्वेलरी पे 3%, बाकी पे 5%, उसके बाद 18%, किसी पे 43%, और कॉपी किताबों पे आपने टैक्स खत्म किया, परंतु आपने कागज पे टैक्स 18% कर दिया। कॉपी किताबों की मूल्य बढ़ गया। स्टील के बर्तनों पर आपने टैक्स समाप्त किया, पर स्टील प्लेट पे आपने 18% टैक्स कर दिया, तो बर्तनों का भी भाव बढ़ गया। और इस प्रकार से अगर आप जाएंगे तो बहुत सारी चीजें, बहुत सारी कमोडिटी जिन पे टैक्स जीरो किया गया है, पर उनके रॉ मटेरियल पे टैक्स बढ़ा दिया गया है, और उससे वो चीज महंगी हो गई है। अभी दूध का जो पैकेज हाइड्रोनेट, और जो पैकेट में दूध आता है अमूल का, और या सांची का, या और भी जो पैकेटेड मिल्क आता है, वो पैकेटेड दूध की भी कीमत बढ़ गई है। तो ये स्पष्ट दिखाता है कि भाजपा एक तरीके से ठगी कर रही है। और अभी जो ये बचत का महोत्सव बनाने का जो प्लान चल रहा है, बचत का महोत्सव सिर्फ सरकारी तंत्र के दबाव में मनाया जा रहा है। व्यापारियों को शासकीय एसडीएम, कलेक्टर चीफ साहब का ऑफिस, जीएसटी के जो अधिकारी हैं, वो फोन करके कह रहे हैं कि प्रभारी मंत्री जी के कार्यक्रम में आप जाइए, और उन पे दबाव बनाकर उनको प्रभारी मंत्री के कार्यक्रम में, विधायकों के, सांसदों के कार्यक्रम में पहुंचाया जा रहा है। ये बात हमें व्यापारियों के समूह के माध्यम से आई हमारे पास, और इसी बात को लेकर आज हमने यहाँ गोष्ठी की थी। कांग्रेस पार्टी व्यापार मंडलों से, व्यापारी बंधुओं से और बाजार में जाके डायरेक्ट हम संवाद व्यापारी भाइयों के साथ करेंगे, और उनसे जो सुझाव आएंगे वो मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी इकट्ठा करके देश के नेता प्रतिपक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी को देगी, ताकि उनमें इसमें जो हमारी जो लड़ाई है जीएसटी की, वो जारी रखें। 18% जीएसटी की रेट को कम करने के लिए हम लोग लगातार आंदोलन और संघर्ष आगे भी कांग्रेस पार्टी राहुल जी के नेतृत्व में करती रहेगी। धन्यवाद। वोट लेने वाली पार्टी के मंत्री और सांसदों की जवान अब फिसलने लगी है। चाल चरित्र चेहरा उनका अब सामने आने लगा है, जैसा अभी आप लोगों के द्वारा हमने देखा है कि नगरीय प्रशासन आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय द्वारा भाई बहन राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी के बारे में जो अनर्गल टिप्पणी उन्होंने मंच से की है, इसकी कांग्रेस पार्टी और महिला कांग्रेस
और समस्त महिलाओं इसकी जितनी भी भर्त्सना कर सके वो कम है। बीजेपी हमेशा बोलती है कि महिलाओं का सम्मान करो। बीजेपी हमेशा मंच से बोलती है कि महिलाओं को आत्मरक्षा के लिए उनको थोड़ा बहुत उनको कुछ दो, जो भी 1250 तक बोला गया है। लेकिन इनकी कथनी और करनी में कितना फर्क होता है, ये कैलाश विजयवर्गीय और साथ में विजय शाह मंत्री के मुंह से आप अच्छे से सुन चुके हैं। दुर्भाग्य है कि भारत में 552 सांसद और मंत्री अभी वर्तमान पद पे ऐसे लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है जिनके ऊपर महिलाओं के अपराध संबंधी केस चल रहा है। और जिस कैलाश विजयवर्गीय में हमारी बहन प्रियंका गांधी, वो पूरे भारत की बहन है। पूरा भारत का इतिहास गांधी परिवार को जानता है। गांधी परिवार कोई छोटा मोटा परिवार नहीं है। उनकी शहादत नेहरू जी से लेकर राहुल गांधी जी तक आप लोग अच्छे से जानते हैं। नेहरू जी वो व्यक्ति थे जिनके पास करोड़ों अरबों की संपत्ति थी, लेकिन जब वो घर से निकलते थे तो 4 गेट पर 4 गाड़ियां खड़ी हो जाती थी और उनके पिताजी कहते थे कि पूरी सुरक्षा के साथ निकलो। जब वो पढ़ने जाया करते थे, उन्होंने जो इतिहास पढ़ा है, तो जिस गाड़ी में वो बैठेंगे उसमें बैठ के जाए। लेकिन नेहरू जी वहां तक थोड़ा सा जाते थे और उसके बाद वो साइकिल से ही अपने दोस्त के साथ पैदल जाते थे, क्योंकि वो जनता के दुख को, दर्द को, गरीबी को देखना चाहते थे। हमने उसके बाद देखा श्रीमती इंदिरा गांधी, जिन्होंने बड़े बड़े फैसले लिए, जिन्होंने महिलाओं को आत्म स्वावलंबी बनाने के लिए कई कदम उठाए। उस आयरन लेडी के परिवार के बेटे श्री राजीव गांधी, स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी के बारे में कि आप जो मोबाइल और कंप्यूटर चला रहे हैं वो उसके जनक। उसके बाद आती है श्रीमती सोनिया गांधी, जो विदेश की एक महिला, विदेश से आई है। बेटी की जब हम शादी करते हैं तो देश विदेश नहीं देखते। बेटी जब हमारे घर में आ जाती है तो वो हमारी बहू हो जाती है, वो हमारी बेटी कहलाती है। वो हमारा कुल, हमारे वर्ण, हमारे संस्कार को अपनाती है। फिर उसका मायका छूट जाता है, फिर वो हमारे कुल की कहलाती है। ऐसी श्रीमती सोनिया गांधी जी, जिन्होंने अपना एक बहुत बड़ा पद, पूरी जनता ने, पूरी कांग्रेस पार्टी ने कहा कि आप प्रधानमंत्री बनो, तो उन्होंने अपने से योग्य व्यक्ति स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी को चुना और उनको प्रधानमंत्री बनाया। उसके बाद आते हम राहुल गांधी जी के ऊपर, जिन्होंने कश्मीर से कन्याकुमारी तक अपनी जान की परवाह न करते हुए, सबको साथ लेते हुए, सबका विकास करते हुए उन्होंने एक पद यात्रा निकाली। और उनके ही कंधे से कंधा मिला करके हमारी बहन प्रियंका गांधी आज आप देख रहे हैं कि मंचों पे आती हैं, सबसे मिलती हैं और उसके बाद वो एक जनता की बात को उठा रही है। तो भारतीय जनता पार्टी बौखला चुकी है, डर चुकी है। पूरी कांग्रेस पार्टी से तो वो क्या निपटेगी, पहले गांधी परिवार से ही निपट ले, इसलिए ये गांधी परिवार के बारे में अनर्गढ़ टिप्पणी करते हैं। अब आता है कि शक्ति का पर्व, हम शक्ति का पर्व मना रहे हैं। अभी हम माता जी की हमने स्थापना करी है। नवरात्रि, 9 देवी। 9 देवी कौन है? जब सब आसुरी शक्ति हावी हो गई थी, जब देवता परास्त हो गए थे उनके आगे, तब वो देवी के पास गए थे कि हम इनको नहीं मार पा रहे हैं, तो आप चलिए। उसके बाद जब देवी आई, उसके बाद वो सारे राक्षसों का नाश हुआ। उस देवी के पर्व को हम मना रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उसका प्रोपेगेंडा कर दिया। पंडाल सजा रहे हैं, लाइटिंग लगा रहे हैं, डीजे बजा रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर महिलाओं पे अत्याचार कर रहे हैं, महिलाओं के साथ सरेआम बलात्कार कर रहे हैं।
आप ही लोगों के द्वारा देखा है कि हाईवे पे आपने देखा है, दिखाया है। शर्म आती है बोलने में। गौमांस टैक्स फ्री कर दिया, महिला सुरक्षित नहीं है। आज सबसे ज्यादा, अगर आप कहीं मत जाइए, थाने में जाइए, सबसे ज्यादा केस के लिए अगर मान लीजिए करा रही है तो महिलाएं करा रही। आपराधिक प्रवृत्ति के जो लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग, इनका चाल चरित्र चेहरा सामने उजागर आ रहा है तो बौखला गए हैं। अब चूंकि एक उम्र का भी अपना होता है, और ये बात सही है कि जैसे शरीर थक जाता है, ऐसे उम्र के हिसाब से हमारा मन, मस्तिष्क, हमारी जबान सब थक जाती है। और उसी में हमारे बड़ बोले, घमंडी, मैं तो कहूँगी बदतमीज एक मंत्री, आप भाई बहन पर क्या टिप्पणी करेंगे? मैं तो आज ये बात बोलना चाहती हूँ आप सभी प्रेस के भाइयों से कि आप ही के शहर में अगर आप सच में महिला हितैषी थे और आपको भारतीय संस्कृति का इतना ज्ञान है, तो सबसे पहले वो हॉस्पिटल में जो चूहे हुए और उन बच्चे को, नवजात शिशुओं को एक माता पिता ने एक डॉक्टर के हवाले करा। एक बच्चा जब पेट में आता है, उस परिवार की खुशी को आप देखिए, उस माँ की खुशी को देखिए। हम उसका इंतजार करते आने का। जब वो आता है और वो किसी कारण से कोई बीमार होता है तो हम उसको अस्पताल में भर्ती करते हैं, और वहां पर दुर्भाग्य, ऐसा कभी इतिहास में नहीं हुआ होगा कि चूहे उस बच्चे को काट लेते हैं और वो बच्चे मर जाते हैं। तब ये कैलाश विजयवर्गीय की जवान उस समय क्यों नहीं चली, मैं पूछना चाहती हूँ। हमारी देश की कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में भारतीय जनता पार्टी के क्या शब्द बोलूं, जितना उनके बारे में बोला जाए गलत शब्द है। हमारे संस्कार, हमारे परिवार के संस्कार और हमारी पार्टी के संस्कार ये नहीं है कि हम किसी को अपशब्द बोलें। इसलिए आज भी मैं कोई गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करूंगी, क्योंकि ये कांग्रेस पार्टी है। सोफिया कुरैशी के बारे में एक मंत्री बोलते हैं और गाली दे के बोलते हैं। उस समय ये भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी और ये कैलाश विजयवर्गीय जी की जवान क्यों नहीं चली, क्यों उसे मंत्री पद से नहीं हटाया गया, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। बात करते हैं शक्ति के पर्व की। नौ देवी को पूज रहे हैं, महिलाओं पर अत्याचार कर रहे हैं, नौ देवी को पूज रहे हैं, लड़कियों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है, नौ देवी को पूज रहे हैं, अपराध बढ़ रहे हैं, नौ देवी को पूज रहे हैं। आज घरों में भी लड़कियां सुरक्षित नहीं है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है। नौ देवी को पूज रहे हैं, चोरियां बढ़ रही हैं। और खुद मुख्यमंत्री इस मध्य प्रदेश के कहते हैं कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा नशा यहाँ के युवा और उसमें लड़कियां भी कर रही हैं। तो शर्म आनी चाहिए। एक मुख्यमंत्री अगर ये बात कह रहा है तो मध्य प्रदेश में अगर नशा का कारोबार बढ़ रहा है तो इसको रोकने का काम किसको है? जनता ने आपको वोट दिया था, जनता ने आपको चुना था, लेकिन जैसी दृष्टि होती है वैसी सृष्टि होती है। जिस तरह का, जिस कलर का आप चश्मा लगाएंगे वैसा ही नजर आएगा। क्या है? जनता का अनाज का पैसा खाकर, रोजगार के नाम पर लूट करने, 40 और 50% की कमीशन वाली सरकार के मंत्री भ्रष्ट हो चुके हैं बुद्धि से, इसलिए इनकी जबान फिसलने लगी है। जब रावण की जबान हद से ज्यादा लंबी हो गई थी और उसका गरुड़ जब सर पे चढ़ गया था, उस समय उन्होंने सीता का हरण किया था। और जब उस सीता का हरण किया तो उसके बाद उन्होंने अपनी मौत को खुद बुलाया। श्री राम ने उनको मारा। अभी हम दशहरे पर रावण को मारेंगे, लेकिन अगर असली रावण को मारना है तो जो ये पापाचार फैला रहे हैं, भ्रष्टाचार फैला रहे हैं, गुंडागर्दी फैला रहे हैं, दादागिरी फैला रहे हैं, इनको मारना जरूरी है। और इनको मारने का काम कांग्रेस पार्टी तो करेगी ही करेगी, साथ में सारे पत्रकार भाइयों का भी हमें सहयोग की आवश्यकता रहेगी।
एक आखिरी बात और मैं कहना चाहती हूँ कि बहुत बड़े एक बीजेपी के मंत्री ने एक बात कही सार्वजनिक रूप से कि लड़की हो बेलन पकड़ो रोटी बनाओ, ये इनका चाल चरित्र चेहरा यही है। तो आखिरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि भाई बहन का प्यार जचाने की बताने की आवश्यकता नहीं होती है। जब हमारे द्वार पे जब एक बेटी आती है तो घर के बुजुर्ग उस पर सिर पे हाथ रख करके उसका अभिवादन करते हैं। भाई उसके कंधे पे हाथ रखेगा या भाई बहन का प्यार है, ये हमारी भारतीय संस्कृति है। माँ अपने तरीके से दुलार करती है, लेकिन आपकी दृष्टि जैसी होगी आपको वो वैसा दिखाई देगा। दूसरी बात कि भारत की प्रियंका गांधी